अमर बलिदानी भगत सिंह ने कहा था, इस पूरे विश्व के केवल दो ही दुश्मन हैं, पूंजीवादी और कुर्सीवादी। आज पूरी दुनिया में कैंसर एक महामारी के रूप में है। एक बार होने के बाद बचने वालों की संख्या बहुत कम होती है और कैंसर का एक जो मुख्य कारण है वो हमारा खाना पीना। आपको पता भी होगा कि दुनिया में जितने भी बीज हैं ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाए, ये परमात्मा ने बनाए और इन बीजों का भोजन करके ही हम सदा सुखी रह सकते हैं। हमारा शरीर मजबूत बन सकता है और हमारा मस्तिष्क मजबूत बन सकता है। बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि देसी बीजों के खाने से ही मनुष्य रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर मनुष्य वाले सभी भाव देसी बीजों के माध्यम से ही हो सकते हैं। कालांतर में पूंजीपतियों के द्वारा पैसा एकत्रित करने के लिए अनेकों षड्यंत्र इस प्रकृति माँ के खिलाफ हुए। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जितने हथियार थे वो बच गए और जितने केमिकल थे तो वो बच गए। पूंजीपतियों ने उनका यूरिया, डीएपी और बहुत सारे केमिकल बना दिए। भोले भाले और गरीब देशों में हरित क्रांति के नाम पर, अधिक उत्पादन के नाम पर वो परोस दिए गए और उस जहर ने अपना जब रंग दिखाया तो 1986 के बाद किस तरीके से भारत में कैंसर के रोगी बढ़े हैं, ये आंकड़ा सभी बुद्धिजीवियों के पास उपलब्ध है। और मैं उन बुद्धिजीवियों से भी निवेदन करता हूं जो बात बात पर अपने अवार्डों को वापस कर देते हैं। क्या वो इतनी बड़ी घटना कि भारत के धरती माँ में पूरी तरीके से यूरिया, डीएपी और केमिकलों के रूप में जहर डाला गया, सरकारों ने सब्सिडियां दी, तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आती कि इससे मेरे देश की प्रजा कैंसर और अनेकों बीमारियों में ग्रस्त हो रही है। जिन लोगों के पास आज भी विश्व के अधिकतर तेल के कुएं हैं, उन्हीं तेल के कुओं से जो केमिकल बच जाते हैं उनसे यूरिया, डीएपी बनाया जाता है और वही लोग पूरे विश्व में दवा बना रहे हैं, कैंसर की दवा व अन्य बीमारियों की दवा। मनुष्य मात्र एक कठपुतली बन के रह गया है। खेत में जहर डालता है, उसी जहर को खाता है, खा के हॉस्पिटल जाता है और अपनी सारी कमाई लुटा देता है। खैर, बहुत सारे उदाहरण इस राष्ट्र में हुए हैं कि खेत में जहर डालने के बाद किसान ने टमाटर खाया, उसके बच्चों ने, और बच्चे खत्म हो गए। ये पंजाब की एक घटना थी। अनेकों घटना इस देश में होती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि पत्थर हो गई है, जिसके चलते हुए वो सोच ही नहीं पा रहा कि अगर मैं पानी में जहर मिलाऊंगा तो मुझे ही मिलेगा, हवा में जहर मिलाऊंगा तो मुझे ही मिलेगा और अन्न में जहर मिलाऊंगा तो मुझे ही मिलेगा। मरना मुझे है, मरना मेरी माँ को है, क्योंकि प्रकृति किसी और की माँ नहीं है, प्रकृति हमारी माँ है। ये जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि, ये परमात्मा के बनाए हुए वो 5 तत्व है जिनसे मनुष्य बना है, अन्य जीव बने हैं। मेरे साथ एक जीता जागता उदाहरण है। आपका शुभ नाम क्या है? शमशेर। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव चिमनी, जिला झज्जर। जिला झज्जर। तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने जैसे ही यूरिया, डीएपी और केमिकल अपने खीरे के ऊपर डाले और उसके बाद इन्होंने जब खीरा खाया तो आज लगभग कितने वर्ष हो गए आपको परेशान होते हुए? 3 वर्ष हो गए। उस जहर को खाने के बाद 3 वर्ष हो गए, इनका गला ठीक नहीं हुआ है, यानी कि इनको कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मैं बार बार एक घटना मैं अपने गुरुकुल की बताता हूं कि एक बच्चे के पिता को कैंसर हुआ और मैं बार बार समझाता हूं कि कैंसर के ये कारण, इन्हें छोड़ दो, फेंक दो। लेकिन जब मेरे ठीक पीछे जब वो बच्चा अपने फ़ोन पे बात कर रहा था कि 2 कट्टे डीएपी की और 2 यूरिया के जल्दी ले आना, मिलेंगे नहीं, तो पत्थर हो गया है मनुष्य और उसकी बुद्धि। इसीलिए मृत्यु उसके दरवाजे पे खड़ी है और आने वाले दिन बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि सरकारों ने जीएम सीड्स को मान्यता दे दी है और ये वही दानव रूपी सीड्स है जो पूरे जीवन को आपको तहस नहस कर देगा। आपके आने वाले समय में संतानें पैदा नहीं होंगी और वो बीज जब आप खेत में लगाओगे तो आपका जीवन भी पूरा का पूरा बांझ हो जाएगा और भारत में प्रत्येक घर में 2 से 3 कैंसर रोगी होंगे ही होंगे। आप मेरे जो दर्शक हैं उन सबको एक बार ईमानदारी से बताइए, उस खीरा खाने के बाद कितना कष्ट आपको हुआ है? अच्छा हुआ है। 3 साल से कुछ आराम मिला है? परेशान है? परेशानी। क्या कहना चाहोगे इस देश के किसानों को? क्या यूरिया, डीएपी और केमिकल डालना चाहिए? ना, नहीं डालना चाहिए। आप आगे डालोगे कभी? ना। पक्की बात है? देसी खाद गिराएंगे अपन। गौ माता रखेंगे घर पे? गौ माता है जी।
तो परमात्मा ने हर चीज़ का विकल्प हमें दिया है, हमें जहर डालने की आवश्यकता नहीं, जिससे जो बनता है वो वही मिल जाता है। प्रकृति में गोमाता और अन्य जीवों के गोबर और गोमूत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा खाद बनता है। और अगर किसी को वो खाद बनाना सीखना है तो आप गुरुकुल में आके वो खाद बना सकते हैं, सीख सकते हैं। और गुरुकुल हमेशा निःशुल्क वो खाद देता है, उसका कोई शुल्क नहीं लेता, आपको बनाने का प्रशिक्षण भी देता है। वो खाद आप प्राप्त कीजिए। 18 प्रकार के खाद हमने बनाए हैं और उन्हीं खादों से 9-9 फीट के पालक के पौधे हमने उगाए हैं। एक ही बेल से 5 क्विंटल से ज़्यादा घियाँ ली है, बशर्ते कि आपका प्रकृति और परमात्मा पे विश्वास हो। तो अंत में मैं आपसे एक ही बात जानना चाहूँगा, ये जो कष्ट आपको हुआ यूरिया, डीएपी और केमिकल रूपी जहर डालने का, क्या चाहते हैं ये कष्ट आपके पोते और आने वाली पीढ़ियों को हो? न तो अपने बच्चों को समझा के जाओगे, पड़ोसियों को समझाओगे कि ये जहर मत डालो? समझाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।